दुनिया की तारीख की पहली सल्तनत कौन सी थी, उसका सरबराह शहनशाह या एम्परर कौन है था, दुनिया की तारीख में अब तक टोटल कितनी सिविलाइजेशन आ चुकी हुई हैं, यानी इंसानी तहजीब जिसे आप कहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन का उसके अंदर क्या मकाम है। आज आपके सामने बड़ी मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ। आज एक बताने में कोशिश करूँगा कि अगर पहली सल्तनत दुनिया की तारीख में कौन सी कायम हुई, उसका जो शहनशाह बादशाह या एम्परर कह सकते हैं वो कौन है था, और दुनिया की टोटल अब तक कितनी सिविलाइजेशन आ चुकी हुई हैं, और पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, और सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पैक्ड वीडियो, आज पर काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, मैं आपको मुख्तसर तरीके से बातचीत करने के अंदाज के अंदर सारा कुछ आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। जब भी दुनिया की तारीख पे नज़र डालते हैं, आपके सामने दो पहलू आ रहे होते हैं। एक रिलीजियसली पहलू आता है जो जिसका ताल्लुक मज़हब से है, आपको उसमें इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, जुदाइज़म जो है, जो यहूदी के हमारे मामला जो उनके मामला हैं, फिर हिंदुओं का मज़हब है, डिफरेंट किस्म के मज़ाहब दुनिया में जितने आ चुके हुए हैं, इसके ऊपर में ज़्यादा वीडियो मौजूद है। एक वो पहलू आपके सामने आता है। एक वो पहलू आता है जो तहकीक से हासिल किया गया, रिसर्च करके या खुदाई वगैरह करके आर्कोलॉजिस्ट जो जो जाते हैं, जो जो मामला करते हैं, जिस तरह इजिप्ट के बारे में चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, ओवरऑल जो चीज़ें दरियाफ्त हो रही होती हैं साइंटिफिक तरीके से ना, ओवरऑल एक वो है। फिर ऊपर जो तारीख को जो अब हम अनकोड करते हैं, तारीख के पहलू आपके सामने रखने, हम हमसे मुराद ये है कि इंसान, मैं नहीं, जो आपके सामने आ रहे होते हैं ना, तो एक वहाँ से लर्न करते हैं। वो आपकी मर्जी, आपने किसको माना है, लेकिन ओवरऑल जो इंसानी जहन है, जो आम इंसान, उसी चीज़ को मानने का जो सबूत के सामने आपके सामने पेश की जाती है, आपके सामने रखी जाती है। जिस तरह आपके सामने जो इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर जो हराम मिस्र हैं, उनके बारे में पूरी तहकीक रोज़ कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही होती है, तो वो आपके सामने ये चीज़ें ऐसी होती हैं। ये तफहीद बांधने का मकसद सिर्फ आपके सामने ये था कि आप वीडियो के मकसद को समझ सकें, आप जान सकें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। मेरा मकसद होता है आपके सामने सच को उसी तरह बयान कर दूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिविलाइजेशन या तहजीब जिसे कहते हैं, या इंसानी तहजीब जो कहते हैं, होती क्या चीज़ है। देखिए, सिविलाइजेशन वो जगह होती है जहाँ पे सारे इंसान जो होते हैं, ज़्यादातर जो इंसान एक एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर इकट्ठे रह रहे होते हैं, किसी रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ आर्ट होता है, कल्चर होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ एक कल्चर होता है, लोग, आपकी फैमिली का सिस्टम होता है, एक किस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, वो और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वहाँ एक बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे आपको पता होता है ये चीज़ें यहाँ से मिलेगी, ऑफिस वगैरह होते हैं। यानी आप समझ गए होंगे, जिस तरह आजकल के दौर के अंदर वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जहाँ पे एक कोई ना कोई चीज़, हर चीज़ जो है अपने एक एक तरीके से चल रही है। मैं अपने पाकिस्तान जो जो गरीब ममालिक है, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन चीज़ें अपने तरीके से चल नहीं रही। वहाँ का जो स्ट्रक्चर जो है सिविलाइजेशन में नहीं है, कहते वो एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन आजकल के दौर के अंदर जब भी कोई बात होती है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिस तरह यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, ये मुल्क आ जाते हैं, जहाँ हम सारे यहाँ आना चाहते हैं। तो ये इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सिविलाइजेशन ये चीज़ होती है जहाँ सारे लोग मिल कर रहते हैं, इसके सिस्टम को फॉलो करते हैं। वैसे अगर आप किसी कबीले में रह रहे हों, किसी हैमों के मामले में रह रहे हैं, जिस तरह पहले लोग रहते होते थे, वो सिविलाइजेशन में नहीं आती। क्योंकि पहले जब इंसान जब 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 सिविलाइजेशन का मामला जो आपके सामने इसलिए आता है कि पहले जब इंसान की जब 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 इर्तिका हुआ, जब मामला हुए, डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट इलाकों के अंदर, या यूरोप के अंदर भी, इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है, फिर मिडल ईस्ट के अंदर, अरब के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वो हैमों के अंदर रहते थे, डिफरेंट कबीलों के अंदर रहते थे, जगह जगह में फैले हुए थे। एक इकट्ठे तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ले के ज़रिए अंदर नहीं रह रहे थे, किसी रूल ऑफ लॉ, किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं रह रहे थे, इसलिए वो सिविलाइजेशन के अंदर नहीं आता। तो दुनिया के, फिर आप कहते होंगे लंबी बात खींचती है, लंबी बात खींची नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मसला ये है कि अदरवाइज़ मैं आपके सामने वीडियो को बयान कर दूँ, तो वो चीज़ को समझने में आपके लिए आसानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, उसके अंदर जो दुनिया की तारीख की पहली सिविलाइजेशन जो है, उसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो जो एरिया जो है, ये जो इस वक्त मॉडर्न डे इराक जो है, और उसके बाद नॉर्दर्न जो जो ईरान का एरिया आ जाता है, ये सारी ये वो सल्तनत थी। इसमें जो ज़्यादातर जो लोग जो रह रहे थे, वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उन्हें अपनी अपने तरीके से रह रहे थे, अपना अपने एक सिस्टम से रह रहे थे। उसके बाद मेसोपोटामिया को वैसे बता दूँ मैं आपको, ये 7000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया की तारीख की पहली सिविलाइजेशन है, 7000 साल पुरानी। तो इसका जो सबसे पहले जो सल्तनत जो कायम हुई थी, वो अकाडियन एम्पायर थी। अकाडियन एम्पायर दुनिया की तारीख की ये पहली सल्तनत है। और उसके बाद इसका जो पहला जो दुनिया की तारीख की सल्तनत का पहला एम्परर था, वो सार्गन द ग्रेट था। तो ये आपको बताने के लिए, उसके बाद इसके इसके इन इन लोगों ने दुनिया को काफ़ी कुछ दिया। उसके अंदर आप कहते हैं एग्रीकल्चर का सिस्टम है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है, जो क्योंकि ये मेसोपोटामिया जो, इसका मतलब ये है कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी ज़मीन दो दरियाओं के दरमियान। अगर किसी भी सिविलाइजेशन के ऊपर गौर करें, सारी की सारी सिविलाइजेशन जो हमेशा दरिया के किनारों की या दरिया के इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे। ये पसंद मुराद है कि वहाँ जाके बसती हैं, शहर बसते हैं। इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ देख लें, लंदन देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, आप सिडनी चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, जो नेम इट, वो ज़्यादातर दरियाओं के इर्द गिर्द बने हैं। खूबसूरत मंजर है, वहाँ पर जाकर लोग जाते हैं, दरिया के इर्द गिर्द आपको लगेंगे। अब मतलब पाकिस्तान में लाहौर के अंदर, लाहौर दी नहर ही है भाई,
तो वो वहाँ पे आपको अक्सर चलेगा, जो रिवर जो हमारा जो दरिया रावी है उसका आपने जो हाल कर दिया है। आज भी देख लें, पुरानी सिविलाइजेशन से लेके आज भी जो अक्सर जो सिटीज़ हैं जो मशहूर, जो जिसमें कहते हैं पेरिस भी आ जाता है, वो जो मशहूर है काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल भी, वो दरिया के इर्द गिर्द बने हुए हैं। तो ये मेसोपोटामिया भी जो है दो दरियाओं के दरमियान थी। फिर इन्होंने इसी वजह से एग्रीकल्चर को एक नया रंग दिया। एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी आप कहते काफ़ी जिद्दत लेके आए, लोगों को कहते हैं एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला। और ये वही सिविलाइजेशन है जिन्होंने पहिया ईजाद किया था, जो व्हील जो आप आज इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हीं का ही दिया हुआ है। ज़रूरी निज़ाम बता दिया फिर इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने राइटिंग सिस्टम, वन ऑफ द जो अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम था, लिखने का निज़ाम जो था, वो इन्होंने प्रोवाइड किया था। उसके बाद इनका एक बादशाह था बड़ा मशहूर था, जो जिसका नाम था हैमोराबी। कोड ऑफ हैमोराबी बड़ा मशहूर है कि दुनिया का पहला फर्स्ट एवर जो था रूल ऑफ लॉ का जो कोड थे, वो इसी ने दुनिया को दिए थे। उससे पहले कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं पाया जाता। वो 282 यानी 282 कोड्स हैं, जिसके साथ सारी दुनिया चलती है। जब सारी इनका साथ सिस्टम चलता है, तो आज भी उसी को सामने लेके उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आँख के बदले आँख, कि इंसाफ यही कहता है कि आँख के बदले आँख। ये सबसे पहले ये चीज़ किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये हैमोराबी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके कोड के अंदर है कि अगर आप किसी के आँख के बदले आँख होगी, इंसाफ यही कहता है और रूल ऑफ लॉ यही कहता है। जो 282 कोड्स हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। शादी का भी आ जाता है, अगर आप कहते हैं किसी औरत के क्या जो हकूक़ हैं उसको क्या मिलेगा, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आप जाकर ऑनलाइन सर्च करें, आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा कि इसकी ये कि उन्होंने उसी वक्त ये सब कुछ दे दिया था। इसलिए इसको वन ऑफ द इस ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, जिन्हें इंसान की आज 7,000 साल पहले वजूद में आई थी, और इन्होंने इंसानियत को बहुत कुछ दिया। अब दूसरे की बात करते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, ये आज से 5 से 6,000 साल के पहले वजूद के अंदर आई थी। और आज इसको ये सबसे ज़्यादा मशहूर आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेल नोन है। वो इसलिए है कि यहाँ पे जो पिरामिड्स बने हुए हैं कायरो के अंदर, उसके ऊपर में ज़्यादा वीडियो मौजूद है, कि जिसे हराम मिस्र कहते हैं, जो आज भी उन्हीं के बनाए हुए आज तक वो कायम है। ये आप कह सकते हैं कि किस तरह वो साइंस में टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह बनाए हैं, आज भी वो एक अजीब सा अजूबा लगता है कि कैसे बनाए इतने बड़े। उस वक्त ना कोई क्रेनें थी, आज के मॉडर्न मशीनरी मौजूद नहीं थी, कैसे बनाने में कामयाब हुए हैं, आज भी वो एक मिस्ट्री है। इसलिए इस सिविलाइजेशन की एक ख़ास अहमियत है। इसका काफ़ी मूवी बन चुकी हैं, और इसका हमेशा से हाथ में काम रहा है। इन्होंने भी दुनिया को काफ़ी कुछ दिया। इसके अंदर आप कहते हैं इनकी जो राइटिंग जो थी, वो पिक्चर बेस्ड राइटिंग होती थी। यानी एक जिस तरह हम आज अल्फाज लिखते हैं, उनकी राइटिंग के अंदर, लिखने के अंदाज के अंदर अल्फाज नहीं होते थे, तस्वीरें होती थी। यानी अगर आपको कुछ चीज़ लिखनी है, तस्वीरों के जरिए लिखनी है। इसलिए इनकी जब 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 डिस्कवरीज हुई हैं, तो ज़्यादातर उन्होंने अनकोड किया है कि ये क्या कहना का चाहते हैं, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तस्वीरों के जरिए उसके अंदर है। फिर उसके बाद राइटिंग का सिस्टम, जो पेपर भी इन्होंने इन्वेंट किया, जो इस वक्त दुनिया में जो पेपर वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, उसके जो इन्वेंशन जो है, ये यहाँ से हुई है। उसके बाद यहाँ पे ममीफाइड जो करते हैं, हम मुझे फ़िरौन के बारे में बताइए कि इसके ऊपर मिलादा वीडियो मौजूद है कि फ़िरौन एक नहीं है। जिस तरह मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, जिसका आजकल के दौर के अंदर आप प्रेसिडेंट कहते हैं, सदर कहते हैं, किसी को वज़ीर आज़म कहते हैं, जब उस्मानी सल्तनत में सुल्तान कहते थे, किसी को बादशाह कहते थे। इस सिविलाइजेशन के अंदर जब भी कोई नया बादशाह बनता था, उसको फ़िरौन कहते थे। 170 से लेकर 200 फ़िरौन आलमोस्ट आ चुकी है। उसमें पाँच औरतें भी शामिल हैं, यानी औरतों के पूरे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक और चीज़ यहाँ पे ईजाद की थी, या जो और चीज़ के ऊपर उन्होंने आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जिद्दत लेके आए, और उसके अंदर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके वो प्रिजर्व करने का। इंसान जब मर जाता है, जब बादशाह या फ़िरौन मरता था, उसको ममीफाइड कर लेते थे, यानी उसको ऐसी केमिकल लगा के ओवरऑल करके, जो आज भी काफ़ी ज़्यादा आपके सामने चीज़ें सामने आ रही होती हैं। उनकी जो डिस्कवरीज हो रही होती हैं फ़िरौन वगैरह की, वो ऐसे तो कि एक फ़िरौन को ममीफाइड नहीं किया हुआ, या एक फ़िरौन की बॉडी बाहर नहीं आई। सब फ़िरौन से ऐसा है, नॉट ओनली कि उनको करते थे, साथ ही उनके जानवर भी होते थे, उनके जो गुलाम थे उनको भी ऐसे करते होते थे। ओवरऑल ऐसे सारा सिस्टम है, तो ये सारा उन्हीं का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आज भी इजिप्ट के अंदर, जो इस वक्त मुसलमान मुल्क है, जो पहले नहीं था, जितनी भी वहाँ पे ऑलमोस्ट $6 बिलियन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ये फ़िरौन की दी हुई ये जो है पिरामिड्स हैं, उनके जो चीज़ें डिस्कवरीज वगैरह होती है, उससे कमा रहे हैं। तो दादा कर सकते हैं कि उन्होंने कम से कम दुनिया को बहुत काफ़ी कुछ दिया, और इजिप्ट को काफ़ी कुछ दिया उन्होंने। अगली बात करते हैं इंडस वैली, यानी दरिया सिंध की तहजीब जो है। हमें इस बात से फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है, जिस मुकाम पे पाकिस्तान मौजूद है, ये इंडस वैली वहाँ पे आई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये उनके दो मशहूर शहर हैं। और ये भी जो तहजीब जो है थी, ये आलमोस्ट आप कह सकते हैं 5,000 to 6,000 ईयर्स ओल्ड की तहजीब है। ये काफ़ी पुरानी तहजीबें बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ, जिस तरह बाकी चीज़ों का हमने हाल किया, हमने इसका भी यही हाल किया। इजिप्ट चेक कर लें, जिसके फ़िरौन के बारे में उसके बारे में आता है कुरान के अंदर, जिसने खुदा डिक्लेयर किया है। जो भी है वो मैं मज़ीद मामला में नहीं जाता, आज उसी का खा रहे हैं। तो हमारे पास, हम जिस तहजीब के ऊपर बैठे हुए हैं, आज हम उससे बहुत दूर के हर चीज़ का मज़ा के मामला में लगा दिया हुआ है।
अब मैं उस वीडियो उस वक्त नहीं उस तरफ नहीं लेके जाऊँगा। तो इंडस वैली जो है दरियाए सिंध की तहज़ीब जो है 5 से 6 हज़ार साल पुरानी तहज़ीब, और ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं वेरी, इन्होंने कहते हैं वेरी रिस्पेक्टेड है। इनकी कोई इसलिए कि इन्हें दुनिया को इन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा मालूमात इसलिए बाहर नहीं आ सकी क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी, जो चीज़ें मिली हैं उसकी उस लैंग्वेज को अनकोड नहीं किया जा सका, यानी उसको अनसाइफर नहीं किया जा सका। जैसे साइफर नहीं इमरान खान ने लगाया था ऐसा कि जी साइफर में, वो साइफर जो होता है वो आप एक कम्युनिकेशन होती है जिसमें वो एक कहते हैं कोड वर्ड्स के जरिए होती है, जिसको आप सिर्फ जो बंदे उसको उस चीज़ के अंदर होते हैं उसी को जान सकते हैं। इस तरह इनकी जो लैंग्वेज थी, जिस तरह बाकी जो सिविलाइजेशन आई उनकी डिस्कवरीज की गई उसको तो अनकोड कर लिया गया, लेकिन इस तरह ये वाली सिविलाइजेशन है इनकी जो लैंग्वेज थी इसको अनकोड नहीं किया जा सका। लेकिन इनके जो 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 सिक्के वगैरह थे वो मिलते थे मेसोपोटामिया के अंदर, जो पहले बताया, इसलिए ये चीज़ सामने आती है कि आपस में तजारत वगैरह करते थे, कम्युनिकेशन की आपस में होती थी। वो कैसी होती थी वो उसके बारे में आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इन्होंने ये इसको पाकिस्तान का एरिया पाकिस्तान का एरिया है और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का एरिया ये उस एरिया के ऊपर है। और इन्होंने भी इनका जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ उन्होंने जो दी, जो आप कह सकते हैं अर्लीस्ट डे के अंदर जो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो टॉयलेट का सिस्टम था। वो सीवरेज का सिस्टम था जो घरों के नीचे से गुजरता था, हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, वहाँ बदबू वगैरह भी नहीं आती थी। ये चीज़ इनका बहुत बड़ा इंसानी तहजीब को देने का बहुत बड़ा शाहकार है, और हम वहाँ बैठे हुए हैं। और आज हमारे मुल्कों में खासतौर पर इंडिया के अंदर जो मामला आपके सामने हैं, वो जो टॉयलेट के मसले मसाइल हैं, इतने दौर गुजरने के बावजूद भी आज तक टॉयलेट का मसला हल नहीं हो सका। और देख लें इन्होंने उस वक्त 5 से 6 हज़ार साल पहले इस मसले को हल कर दिया था। उसके बाद ये कहते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर और भी कई चीज़ों के अंदर ये कहते हैं इन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने इंसान को काफ़ी कुछ दिया। फिर राइटिंग का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आप जाकर इसके बारे में चेक कर सकते हैं। अगली सिविलाइजेशन की बात करूँगा, ग्रीक सिविलाइजेशन यानी यूनानी सिविलाइजेशन जो है। यूनानी सिविलाइजेशन है उसका उनके इंसान की तारीख के अंदर ओवरऑल बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि उन्होंने इंसान के आप कहते हैं डेमोक्रेसी दी का कंसेप्ट दिया, फ़िलासफ़ी का कंसेप्ट दिया। उसके बाद उन्होंने इसको लिटरेचर दिया। आज जितने जब भी फ़िलासफ़ी का नाम होता है सबसे पहले आपके ज़हन में क्या नाम आ रहा होता है? आपके ज़हन में आता है एरिस्टोटल आता है, फिर प्लेटो आता है, फिर कहते हैं वो आपके साथ वो सुकरात आ रहा होता है। तो यानी सुकरात आता है, अफलातून आती है, जिसकी सारी आ रही थी, सारे वहाँ से इनका ताल्लुक है, इन्होंने दिया। और या उसी वक्त ये 4000 साल पुरानी तहजीब है ये वाली। और उसी वक्त के बाद जो एथेंस के अंदर फर्स्ट टाइम दुनिया की तारीख में वहाँ का जो शहरी जो है, तो एथेंस जो है, जो दारुल हुकूमत कह सकते हैं यूनान का, जो कैपिटल जो है, कि वो डायरेक्ट अपना वोट डाल सकते हैं कि उनका जो उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन होने चाहिए। ये सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो उसके मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, मेडिकल के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कवरीज वगैरह की। और इसके अलावा जो मैंने पहले बताया राइट टू वोट, ये ग्रीक का दिया हुआ है। तो ये आज भी उन्हीं के काफ़ी जो राइटिंग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में। आज इस वक्त जो डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, फ़िलासफ़ी के बारे में मामला कर रहे हैं, सारे इन्हीं के दिए हुए हैं। उसके बाद अगली जो सिविलाइजेशन है वो माया सिविलाइजेशन है। वो 5 से 6 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है। ये साउथ अमेरिका के अंदर जो उस वक्त कोलंबिया है और उसके अलावा जो एल साल्वाडोर है, ये सारे इलाके, ग्वाटेमाला जो है, ये सारे इलाके जो आ जाता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये उस एरिया के अंदर सारे आते हैं। इन्होंने भी इंसान के अंदर वहाँ पे पिरामिड्स मौजूद हैं। अगर आप वहाँ पे थोड़ा उस तहकीक करना पता चल जाएगा। क्योंकि पिरामिड इजिप्ट के इसलिए मशहूर है कि इजिप्ट के जो एक सेंट्रल मुकाम के अंदर एक उनके में उसमें काफ़ी ज़्यादा पिरामिड्स हैं। उनका एक ख़ास किस्म की आपकी यूनिक लोकेशन भी है, उसके साथ अभी तारीख भी है। इनके पिरामिड्स ही मौजूद रहते उस वक्त। इन्होंने भी यहाँ पे ज़ीरो के इस्तेमाल को उन्होंने शुरू किया। जो इस वक्त जो वह ज़ीरो का जो इस्तेमाल जो वो जो हिंदुस्तान वाले हैं वो कहते हैं, लेकिन इन्होंने भी इसको दिया। उसके बाद यहाँ की राइटिंग का था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो है था, मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। जो ग्वाटेमाला जो है ये भी इस एरिया के अंदर आ जाता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें माया सिविलाइजेशन इसका अहम काम है। अब आगे मैं बात करने की कोशिश करूंगा आपके आगे कि इसके ये तो ही मेन सिविलाइजेशन। अब इसके बाद में और बाकी सिविलाइजेशन है उसकी वो मैं बात करता हूँ। उसमें पर्शियन एम्पायर है, रोमन एम्पायर है, चाइनीज़ है। वो भी सिविलाइजेशन है, लेकिन उसके साथ वो एम्पायर भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्शियन एम्पायर। अब पर्शियन एम्पायर भी है, ये भी ड्राइव्ड हुई है मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि मेसोपोटामिया सारा फैला हुआ था। तो पर्शियन एम्पायर की तारीख भी 3000 साल पुरानी तारीख है। ये जो पर्शियन एम्पायर जो फैली हुई थी, जो आजकल जो मॉडर्न डे है वो तुर्की, इजिप्ट, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है, ईरान है, ये सारे और कुछ एरिया जो इंडिया का है इसमें वो भी इसके अंदर आता है। तो ये सारे उस वक्त फैले हुए थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर आपके जो टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस थी, जो मैं जिस इलाके में जाते थे वहाँ पर जाके हुकूमत वगैरह करते थे, वहाँ को जो भी मजहबी मामला होते थे, जिसको भी खुदा को भी मानते थे, कभी इन्होंने उसके ऊपर अपने रिलीजन को आप कह सकते हैं को फोर्स करने की कोशिश नहीं की।
ये इनका बड़ी अच्छी बात थी। इनका फिर ह्यूमन राइट के चक्कर के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त थी, रिलीजियस टॉलरेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। फिर इनको डिफीट हुई अलेक्जेंडर द ग्रेट से, या सिकंदर आज़म ने जाकर फिर पर्शियन एम्पायर को डिफीट किया, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो ये इनके इनके बारे में है। अगली बात करते हैं चाइनीज़ के बारे में। चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन जो है वो 5000 से 6000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है। चाइनीज़ भी जो थे वो एक मुकम्मल एम्पायर के तौर पर नहीं थे, वहाँ डिफरेंट किस्म की डायनेस्टी थी, डिफरेंट एम्पायर थी, लेकिन उसके ओवरऑल उनकी एक अपना एक यूनिक कल्चर था। उन्होंने भी इस जो इंसानी सिविलाइजेशन के अंदर, इंसान की तहजीब के अंदर अहम किरदार अदा किया। उसमें उन्होंने इनको सिल्क, जो आप सिल्क इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त सिल्क जो थी इंट्रोड्यूस करवाई, उसको उसके अंदर जो जो जिद्दत लेके आए और जो जो इन्वेंट किया उसके अंदर, वो चाइनीज़ ने ही किया था। जब ये इन्होंने किया था उस वक्त सिल्क की जो कीमत जी थी वो गोल्ड के बराबर ही थी, यानी इतनी इतनी उसकी ख़ास अहमियत हासिल थी। फिर फ़िलासफ़ी के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर और पेपर मेकिंग के अंदर, यानी कागज़ बनाने के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। और गन पाउडर जो जंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो भी इन्होंने चाइनीज़ ने ही किया। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आप जितनी भी सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अहम किरदार है। फिर किस तरह द वे ऑफ लिविंग इसके अंदर अहम किरदार अदा करती है। फिर आप देख सकते हैं जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो चाइना की बहुत बड़ी जो वॉल जो है उन्हें अपने डिफेंड करने के लिए बनाई थी, ये उस वक्त की बनाई हुई है, यानी किस तरह उन्होंने बनाई होगी। ये चीज़ सिविलाइजेशन के लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सिविलाइजेशन जो होती है सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिलीजियस बुक आने से या कोई और मामला आने से सिविलाइजेशन नहीं होती, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मामले होते हैं। इसलिए मैं जितनी भी आपके सामने सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जो डिफरेंट अदवार के अंदर रही हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें कॉमन नजर आएंगी, उन्हें कोई ना कोई इंसानियत के लिए अहम किरदार अदा किया आपके सामने आ रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करेंगे रोमन्स के बारे में। रोमन्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की ग्रेटेस्ट एवर एम्पायर आई है। उन्हें आज भी उनकी बनाई हुई काफ़ी चीज़ें, उनका दिया हुआ काफ़ी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 3000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है। उनके मुकाबले में इतनी पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादा एम्पायर के अंदर आती है। इनके आप देख सकते हैं कि आज भी आप जब रोमन एम्पायर में, जब इटली वगैरह में जाते हैं, रोमन जाते हैं, आपको देखते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है, लोग वहाँ ये देखने जाते हैं ना, आज भी उनके मोनूमेंट्स हैं, बहुत कुछ वहाँ मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया, फिर ओवरऑल उन्होंने पार्लियामेंट का जो सिस्टम था, उन्होंने जो सेनेटर वगैरह, ओवरऑल यानी काफ़ी कुछ आप इंसानी तहजीब के अहम किरदार उन्हें काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। आज भी आप जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं 12 मंथ का, फिर 365 डेज इस्तेमाल करते हैं, यूनिक का दिया हुआ है। फिर नेम ऑफ मंथ जनवरी फरवरी जो इस्तेमाल करते हैं वो रोमन्स का दिया हुआ है। हम अपनी बातें करते हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप टाइम इस्तेमाल करते हैं मॉर्निंग का, इवनिंग का, AM PM, ये भी उनका दिया हुआ है। इसमें इजिप्शियन का भी सिविलाइजेशन का भी अहम किरदार रहा है, लेकिन रोमन सिविलाइजेशन जो है वो इसके अंदर उसके आप कह सकते हैं एक बेहतरी लेके आए, जिसकी वजह से आज भी काफ़ी चीज़ें जो रोमन आप राइटिंग भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं रोमन उर्दू इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये सारी सिविलाइजेशन का मैं आपके बारे में बयान करने की मैं कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि सारी सिविलाइजेशन दुनिया की तारीख की पहली एम्पायर से लेकर और अब तक टोटल कितनी सिविलाइजेशन आ चुकी हैं, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। अब इसमें अब एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें हिंदुस्तान के बारे में बात आती है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी नया बना ना, लेकिन ओवरऑल पेश पहले हिंदुस्तान ही था। अब हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन का, जो अफ्रीका के अंदर जो लोग रहते थे, क्या वहाँ नहीं लोग रहते होंगे? बिल्कुल रहते थे वहाँ पे, लेकिन उनका ऐसे नाम क्यों नहीं है? अगर आप बाकी को छोड़ के सिर्फ हिंदुस्तान के एरिया का नाम लेते हैं तो यहाँ पे 2000 साल तक बाहर से हुकूमतें आती रही हैं, जिसमें पर्शियन भी थे, उसके बाद डिफरेंट अरब भी आए, मुगल भी आए, और डिफरेंट फिर उसके बाद आप कहते हैं एंड पे ब्रिटिश वगैरह भी आए। देखिए यहाँ पे पहले कोई सल्तनत कायम नहीं थी। अगर आप यहाँ भी देखें, आज भी हिंदुस्तान का जब भी कोई नाम आता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम आता है, किस बिल्डिंग का किस इंफ्रास्ट्रक्चर, किस मोनूमेंट जो है, या कौन सा ऐसा जो स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है जो हिंदुस्तान की पहचान है, वो ताजमहल है। अब ताजमहल भी हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ नहीं है, वहाँ में जो एम्परर वहाँ पे रहते उनका बनाया हुआ है ताजमहल, जिसको वहाँ दुनिया देखना चाहती है। ओवरऑल वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, ऐसा रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं था, कोई ऐसे मामला मौजूद नहीं थे कि उन्होंने इंसान की तहजीब के अंदर, जिसको इंसानी तहजीब कह सकते हैं, शहर आबाद हो। कुछ ज़्यादातर तो वहाँ पे लोग दूसरे को करते रहे यहाँ के। उसके अलावा जो खुद भी उनका मामला जो है थे, वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम, जिस तरह आप कह सकते हैं, ये नहीं बाकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी, वहाँ मसले मसाइल कोई नहीं थे, बिल्कुल आते हैं कि यहाँ पे एक और किस्म का मामला थे। इसी वजह से यहाँ बाहर से लोग हुकूमत ज़्यादा करते रहे यहाँ के, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट अपना एक, अगर रिलीजियस को साइड पे किया जाए, ओवरऑल देखा जाए, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, फिर दलित जो हैं, फिर ये मामला फिर औरतों को सती करता है। यानी मैं यहाँ पे किसी को मार्जिनलाइज नहीं कर रहा, मेरा मकसद वो नहीं, मेरा मकसद मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की जो एरिया जो है, या ये मामला है, ये सिविलाइजेशन में क्यों नहीं आ सके। सिर्फ इसी वजह से नहीं आ सके क्योंकि इन्होंने हमारे इस खित्ते में इंसानी तहजीब को, सिविलाइजेशन के जो अहम मामले होते हैं, वो कोई इस पर अहम किरदार अदा नहीं कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में बता दिए, एक ही चीज़ काफ़ी है। ओवरऑल में काफ़ी चीज़ें मैं लंबी बात कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद जो है डिस्करेज करना नहीं है, हकायका को सामने रखना है। हकायका को सामने होते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हमें हकायक से दूर रखा गया है।
जहाँ अगर हम पाकिस्तान की अपनी बात ही कर लें, हम जिस जगह बैठे हुए हैं, मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा जो है, जो ग्रेट इंडस वैली जो है, या दराय सिंह की तहजीब है, हम चाहें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ से बहुत ज़्यादा कहते नाम कमा सकते हैं। अगर पाकिस्तान का नाम देखा जाए, पाकिस्तान अगर दुनिया के नक्शे पे अपने आप को ऐसा मुल्क दिखाना चाहता है, क्योंकि इससे काफ़ी नाम बढ़ता है, पाकिस्तान का काफ़ी नाम होगा, वो इंडस वैली के नाम पर पाकिस्तान का नाम चेंज होना चाहिए कि इसको इंडस वैली को या दराय सिंध की तहजीब को कहते हैं साथ मिला देना चाहिए, कोई नाम को ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिससे लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर नाम बदले, आजकल को नाम बदलने क्या हो जाएगा? आप किसी भी पाकिस्तान के आम रोड का या किसी आप छोटे मोटे शहर का नाम, फ़र्ज़ का शेखपुरा ही है, उसका जो बड़ी जदीद नाम रख लो। नाम रखने को चेंज पेश नहीं, जब तक आपका थोड़ा माइंड सेट चेंज नहीं होगा। जब जब जो ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो इसको सीरियस नहीं लेंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, लोगों का रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कोई जो सिविलाइजेशन जो होती है, बाकी जो सिविलाइजेशन आपके सामने ना, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट आए थे। जिस तरह मैं हैमोराबी का बताया, अपने उस आज से 7,000 साल पहले उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दे दिए थे, कैसे कैसे करना है। आज सब कुछ मौजूद है, कोई नए कोड ऑफ कंडक्ट देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसी पे अमल करने का मसला मसाइल है। अगर उस पर अमल कर लीजिए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है, जहाँ पर बैठे हुए हम भी, जहाँ जिस तरह जो इजिप्ट जो है $6 बिलियन एवरी मंथ ऑलमोस्ट कमाते हैं, वो तो हम भी कमा सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी सिविलाइजेशन वहाँ मौजूद है, लेकिन फिर वही मसले मसाइल हैं। तो पाकिस्तान का नाम जो है, जब पाकिस्तान से चेंज करके इंडस्तान तो नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडस वैली या इंडस कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये जो होगा पाकिस्तान का, उसमें क्या होगा कि दुनिया के एक नई अट्रैक्शन जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये मैंने तो मेरी कौन सुनता है, मैं तो आपके सामने ये आपके सामने एक आपका कह सकते हैं आइडिया रखने की कोशिश की है। जैसे मैंने पहले कहा, मैं बातचीत के अंदाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने आपको आस में इसमें मकसद मेरा ये था कि आपको सिंपल देखकर बताया जा सके कि सिविलाइजेशन क्या होती है, डिफरेंट सिविलाइजेशन कौन सी आई थी, और जिस खित्ते से हमारा तल्लुक़ है, ये इसका सिविलाइजेशन के अंदर अहम किरदार क्यों नहीं रहा, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है और अरब ममालिक भी आ जाते हैं। अगर अरब की सरज़मीन भी देख लें, वो भी सिविलाइजेशन में नहीं आती। उन्होंने भी कोई, आज देख लें अरब में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, किसी एक चीज़ का बिल्डिंग का नाम बताएं। रिलीजन का मज़हब का दरमियान में नहीं लेके आना भाईजान। अगर मज़हब को दरमियान में लेके आएंगे तो बड़े बड़े पुराने मंदिर, बड़े बड़े पुरानी और भी चीज़ें बहुत मौजूद हैं, फिर वो भी सारी आएंगी, लेकिन वो उनको नहीं लेके आना। ओवरऑल हम देखना है तो आपको पूरे अरब में कोई नहीं मिलेगा, आपके सामने है। तो यही मैं जिस मकसद कह रहा होता हूँ कि हमारी लास्ट जो मुस्लिम एम्पायर गुजरी है, वो उस्मानी सल्तनत है। उन्होंने क्या दिया, उन्हें 200 साल तक प्रिंटर ही नहीं आने दिया था, ताकि उन्होंने कहा था, उस वक्त उलमा कराम उस वक्त जो मौजूद थे, उन्होंने फतवा ले लिया था कि कुरान के अगर आप कहते हैं इंक जो प्रिंटर की इंक है वो गुस्ताही हो जाएगी, मतलब कि मजहबी तौहीन हो जाएगी। 200 साल तक प्रिंटर ही नहीं आया। वे आज भी उन्हें कोई ऐसा अदारा, कोई सी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जिसको लोग देखने वहाँ चाहते हो। वो सारे का सारा जो जोर जो है वो मस्जिदों में और अपने खरम बनाने में है। आज भी चेक कर लें, सारे का मस्जिद हैं जी, हम इतने हावत पता कर रहे हैं, फिर बात करें और चले जाइए। मेरा मकसद ये था कि बात समझने की कोशिश करें, इस सच को जानें, लर्न करें हिस्ट्री को, फिर अपनी आने वाली जनरेशन को वो बताएं। उससे क्या होगा कि आप आगे, आप हमारा दुनिया की जब बाकी जो आप पास को चेंज नहीं कर सकते ना, प्रेजेंट में अपने को बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन जो किस चीज़ के ऊपर स्टैंड कर सके, ताकि जिस दौर से हमारे बावजूद गुजरे हैं, आप गुजरे हैं, वो उस दौर से ना गुजरें। ये मेरी कोशिश आपको बताने की है। और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं मैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI के अंदर, और कहते हैं फिलॉसफी में, कल्चर में। ये चीज़ें अपनी आवाम को देनी पड़ेंगी, तब भी एक सेहतमंद माशरा हमारे सामने, दुनिया के सामने आ सकता है। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, इस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।